के लिए जो बढ़ता है उसका कभी जो है विनाश नहीं होता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। उसने जो साधनाएं की है वह साधना उसको अगले जन्म में अनायास मिल जाएगी और वो वहां से अगले जन्म में आगे फिर से बढ़ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति गंगा जी नहाने जा रहा हो और वो करीब 50 कोस गंगा जी है और करीब 30 कोस पैदल चल गया और हाथ थक के सो गया, तो जब जगेगा तो वो फिर 30 कोस आगे से ही गंगा जी चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरे प्रभु इसी श्रृंखला में विचार करते हैं कि संत महात्मा कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है और दोनों एक ही हैं, ऐसा शास्त्र और संत कह रहे हैं। अगर हम कहते, क्योंकि उस समय केवल और केवल आपका ही लक्ष्य था कि मेरी माँ का ध्यान तो केवल और केवल मेरे ईश्वर के महान भक्त थे। वो भक्त जो है ईश्वर की अनेकों समय से आराधना प्रार्थना कर रहे थे, निष्काम भाव से उनमें की प्रार्थना कर रहे थे। तो एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके बड़े भाव विभोर होकर के ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे दयानिधे, हे कृपालु, हे कृपा के सागर, मुझे बोध नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं अज्ञानी एक पतित भटका हुआ हूँ, पथ से भ्रष्ट हूँ, मैं नहीं जानता कि आप मुझे कैसे मिलोगे, मैं कैसे आपको प्राप्त करूं, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे को मिल जाइए, आप मेरे को दर्शन दीजिए, मेरे पे कृपा कीजिए। अगर मैं आपके अलावा कुछ और चाहता हूँ और मैं उस चाहना को दृढ़ता रूप से चाहता हूँ तो हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन, जैसे आप माता जो है जसोदा का दूध में आसक्ति होने पर आपको छोड़ करके दूध इत्यादि को देखती थी तो आप दूध को उफान देते थे, दूध को फैला देते थे और घी इत्यादि को जो है उसके किसी पत्थर से मार करके फैला देते थे, क्योंकि उस समय केवल और केवल आपका ही लक्ष्य था कि मेरी माँ का ध्यान तो केवल और केवल मेरे में ही रहे। तो हे प्रभु, मैं भी आपसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि मेरा ध्यान आपके अलावा कहीं भी जा रहा हो और मेरा वह काम या कोई चाहना, कोई लालसा कितनी भी प्रबल क्यों न, उसे तुरंत नष्ट भ्रष्ट कर दो और आप मेरे को मिल जाओ। वो ऐसे कर